Hello everyone, once again welcome to your own channel that is LED classes where you are learning your physics in a better and easier way. तो आज के इस सेशन के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ 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 आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आई एम जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, हैव यू सीन द प्रीवियस वीडियो? क्योंकि जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे के कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे। तो प्लीज़ इसको देखने से पहले आप अपनी प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर देखिए, क्योंकि आपको वहाँ से पता चलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाइए, और साथ में आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं इसका लिंक, अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो। और साथ में क्या कहते हैं, अगर आप प्लीज़ एंड तक बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और समझिए इस टॉपिक को। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने करना है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने किया था ईएमएफ के बारे में, टीपीडी के बारे में बताया था, मैंने आपको सेल के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। तो उससे रिलेटेड ही हमारी ये वीडियो है। तो आपका आज जो मेन मोटिव है वो हमारा क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल होता क्या है बच्चा? ग्रुपिंग ऑफ सेल का मतलब होता है कि सेल्स को हम कितने पार्ट में ग्रुप करते हैं। ठीक है, अब सेल्स को हम 3 पार्ट्स में ग्रुपिंग करते हैं। पहला आता है आपका सीरीज, सेकंड आता है आपका पैरेलल, एंड द थर्ड वन इज नोन एज योर ग्रुपिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ सेल्स। ओके, तो पहला जो आपका पार्ट है दैट इज योर सीरीज पार्ट। तो सीरीज पार्ट में आपको पता है कि अगर हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज में ज्वाइन कर दें, ठीक है, हमने क्या करा 1 2 3 अप टू सो ऑन n नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसके पास EMF E है, उनको हमने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और साथ में हमने कनेक्ट किया उसके साथ एक इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और वो क्या है हमारे पास R। ठीक है, तो हर एक सेल का अपना EMF है, करंट फ्लो करेगा। करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से आपको पता है, I इज इक्वल टू V बाय R आपका फॉर्मूला होता है। ओके, अब आपको निकालना क्या है, आपको ग्रुपिंग ऑफ सेल करना है। तो ओम्स लॉ से आपके पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू P बाय R। यहाँ पर V की प्लेस पर हमने क्या लिखा, E डैश लिखा। व्हाट इज E डैश? E डैश इज नोन एज योर नेट EMF। ठीक है, जो इनसे EMF मिलके बन के आएगा दैट इज योर नेट EMF E डैश। ठीक है, बाय आपके पास हर एक EMF का कुछ रेजिस्टेंस होगा। सपोज करिए इस EMF का रेजिस्टेंस है R, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R। तो सबको मिला के जो आपका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज R डैश। ठीक है, R डैश बाय प्लस R, क्योंकि आपको टोटल रेजिस्टेंस लेना है उन फ्लो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे उसके अंदर, R डैश प्लस R लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आपका यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि हमारे पास EMF n नंबर ऑफ EMF अटैच्ड हैं आपके पास, तो n नंबर का मतलब क्या हो बेटा, E डैश इज इक्वल टू E प्लस E प्लस E अप टू सो ऑन n। बहुत सारे हमने क्या कर दिए, EMF को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, n नंबर ऑफ EMF को ज्वाइन करा है। जब आप n नंबर ऑफ EMF को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास n EMF आ जाएंगे, और R डैश हमने क्या ले लिया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया। क्या आप यहाँ से E को कॉमन निकाल सकते हैं? E को कॉमन निकालिए, अंदर क्या आएगा 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन n आ जाएगा, है ना। आपने EMF निकाल दिया कॉमन, आपके पास कितने नंबर ऑफ EMF बच गया, n नंबर ऑफ EMF। तो आपके पास यहाँ से फॉर्मूला कितना बच गया, E डैश इज इक्वल टू E इंटू n बच जाएगा आपके पास। तो नेट EMF किसके इक्वल हो गया, E इंटू n के इक्वल हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब आप सेम इसी की तरह इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए, आपके पास हर एक EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, तो हमारे पास R डैश कितना हो गया, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R प्लस R प्लस ऑन n। ठीक है, R को अगेन कॉमन निकालिए। जब आप R को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन n आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, R डैश इज इक्वल टू R, और कितने नंबर है, n नंबर है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, n लिख दिया। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। आपके पास E डैश भी आ गया, आपके पास R डैश भी आ गया, दोनों को पुट करिए और वैल्यू निकालिए आप I की। देखिए I इज इक्वल टू E डैश कितना था आपके पास, EN लिख दिया। ठीक है, प्लस R डैश कितना था आपके पास, RN था, तो यहाँ पे NR लिख दिया, प्लस R एज इट इज आ गया। ठीक है, तो ये आपका केस आ गया, किस चीज का, करंट आ गया इन द केस ऑफ सीरीज। लेकिन अगर आपके पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस में हम क्या बोलते हैं कि अगर सपोज करिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा कम हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये 1 मार्क्स में आपके नोट्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये R जो है R से कम हो जाए तो जो चीज कम होती है हम उसको किसके इक्वल अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, ठीक है। जो चीज बहुत कम होती है उसको हम क्या करते हैं, जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, इस r को जीरो के अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कंसीडर कर दिया। तो आपके पास कितना हुआ, अगर ये r जीरो हो गया तो आपके पास कितना रह गया, ne/r रह गया, है ना। अब सिमिलरली अगर मैं इसी केस में इसको क्या कहते हैं, r को बहुत ज्यादा बड़ा कंसीडर कर लूं कैपिटल R से, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, उस केस में आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मींस ये चीज जीरो होगी तो आपके पास क्या रह गया, Ne/Nr, NCN कैंसिल, आपके पास क्या रह गया, E/R रह गया। तो मुझे इन दोनों केस में बताइए कि किस केस में आपका जो करंट है वो मैक्सिमम होगा, इस केस में या इस केस में, जल्दी से बताइए, जल्दी हरी अप, किस केस में ज्यादा होगा। देखिए मैक्सिमम नंबर कहाँ होता है, जहां पे के मैक्सिमम नंबर ऑफ ईएमएफ हो, ठीक है। यहाँ ईएमएफ ई है, यहाँ ईएमएफ कितना है, एनई है। तो जहां पर मैक्सिमम नंबर आ गया ईएमएफ का, नंबर ऑफ ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, उस केस में आपका करंट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एनई आ गया यहाँ पे, एनई का मतलब क्या होगा, एनई का मतलब हो गया आपके पास दैट इज एन नंबर ऑफ ईएमएफ आर कनेक्टेड इनसाइड द सीरीज कंपोनेंट। सिमिलरली अगर यहाँ बात करते हैं सिर्फ एक ईएमएफ है, तो किस केस में आपका करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस केस में जब आपका स्मॉल r जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल में आता है पैरेलल। हमने सीरीज का पार्ट कर लिया, अब हमने किस चीज का पार्ट करना है, दैट इज ऑफ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल का पार्ट करना है। अब पैरेलल हमने क्या किया, बहुत सारे m नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की और ईएमएफ को हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, m नंबर, ध्यान रखिएगा m, ठीक है। m नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, सॉरी m नंबर ऑफ ईएमएफ को हमने कनेक्ट कर दिया। हर एक ईएमएफ का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, ठीक है। आपको करंट का फॉर्मूला अगेन पता है, I इज इक्वल टू ई डैश बाई आर प्लस आर डैश प्लस आर, ये भी मैंने आपको सीरीज के केस में भी बताया था। यहाँ से अगर मुझे r डैश निकालना है और e डैश निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, पहले e डैश देखिए, e डैश को अगर निकालना है तो कितने हैं आपके पास, बहुत सारे हैं, ठीक है, m नंबर है, तो क्या है मैं इसको m e लिख सकती हूँ, जैसे हमने यहाँ किया था m इंटू ई, यहाँ n e लिया था हमने, n नंबर लिया था, यहाँ हमने m नंबर ले लिया, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास ये रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में है, तो पैरेलल के केस में आपके पास फॉर्मूला होता है 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस ओन m टाइम्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, 1/r को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ओन m, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया बेटा, 1/r डैश इज इक्वल टू m टाइम्स है, तो ये m हो जाएगा बाय r एज इट इज, ओके। तो यहाँ से r डैश निकालिए, r डैश किसके इक्वल हो जाएगा, रेसिप्रोकल करिए इसको, r डैश इज इक्वल टू r बाय m के इक्वल हो जाएगा, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, e भी है आपके पास r डैश भी है, क्या आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप थर्ड कंसीडर कर लीजिए, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। जब आप इसमें पुट करेंगे e डैश की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, em आ जाएगा या me आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ईएमएफ m टाइम्स है ऑलरेडी आपके पास m टाइम है, तो यहाँ पे आपको m लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईएमएफ क्या रहता है, पैरेलल केस में सेम रहता है, इसलिए हम इसको ऐसे ना करके सिंपल ई डैश को ई के इक्वल कंसीडर करेंगे, क्योंकि पैरेलल केस में आपका जो ईएमएफ होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, करंट डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपके पास ई डैश की जगह क्या आ गया बेटा, ई आ गया, ठीक है, प्लस अपॉन आर डैश कितना है आपके पास, आर बाय एम, ये हो गया आर बाय एम प्लस आर एज इट इज। जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आर एज इट इज आएगा, और ये m इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाला जो m था वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया, em बाय r प्लस mr आ जाएगा। तो ये आपका किसका रिलेशन आ गया, दिस इज द रिलेशन फॉर द पैरेलल रेजिस्टेंस। इस केस में भी आपके कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केस क्या है, अगर आपका r से कम हो जाए, जैसे हमने इसमें केस में किया था, r अगर r से कम हो जाए तो आपके पास स्मॉल r क्या हो जाएगा, जीरो के अप्रोक्सीमेट करेगा। जब आप r को जीरो अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, em बाय mr रह जाएगा, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास क्या रह जाएगा, e बाय r रह जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, अगर स्मॉल r जो है कैपिटल R से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इट मीन्स जो चीज बड़ी है उसकी तो वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, लेकिन जो चीज छोटी है वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये हो गया अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो। तो आपके पास क्या हुआ, I इज इक्वल टू me बाय, ये तो आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया, r की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई आपके पास, तो अंदर क्या रह गया बेटा, me बाय स्मॉल r। तो अब मुझे एक चीज बताइए कि फर्स्ट और सेकंड केस में से किस केस में आपके पास मैक्सिमम करंट रहेगा,
यहाँ पर ईएमएफ है ई, यहाँ ईएमएफ है एम ई, एम टाइम्स ऑफ ई। तो किस केस में आपका जो करंट है वो मैक्सिमम रहेगा, जहाँ पर आपके ईएमएफ क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ कहाँ है, यहाँ पर एम ई, ठीक है। तो इट मीन्स आपका जो करंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम आपका इस केस में रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। सीरीज का केस कर लिया हमने, पैरेलल केस कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड केस की तरफ, वो है हमारे पास मिक्स्ड ग्रुपिंग और सेट, मतलब सीरीज में भी है और पैरेलल में भी हमने कंबाइन कर रखा है, मिक्स सीरीज कर दिया हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया सारे ईएमएफ को, ठीक है, और उन्हीं सारे ईएमएफ को जो सीरीज में थे उसको किस में ज्वाइन कर दिया हमने, पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, मिक्स कर दिया हमने, ठीक है। सीरीज भी हो गया, पैरेलल भी हो गया। अब देखिए फॉर्मूला करंट का वही होता है, I इज इक्वल टू ई डैश बाय आर डैश प्लस आर, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक रो में अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ईएमएफ हैं तो आपके पास नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा वन रो के लिए, NE हो जाएगा, क्योंकि n नंबर है, NE, ठीक है। सिमिलरली हर एक ईएमएफ का आपके पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक रो का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n इंटू आर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब इन्हीं सच नंबर ऑफ रोज को, n नंबर ऑफ रोज को आपने किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में, m पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये n थे नंबर्स, ठीक है, n नंबर्स को आपने m रोज में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, n रोज को आपने m रोज में कंबाइन कर दिया। जब आप m नंबर ऑफ सच रोज को कंबाइन करेंगे पैरेलल में तो आपके पास नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, बताइए। नेट ईएमएफ आपके पास यहाँ से कितना आएगा, n नंबर ऑफ ईएमएफ थे, ईएमएफ तो पैरेलल में क्या रहता है, सेम ही रहेगा, n इंटू ई, क्योंकि पैरेलल में आपका जो पोटेंशियल होता है वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है, n इंटू ई हो जाएगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में हर एक चीज क्या है, पैरेलल में है, और हर एक रो में आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, NR, तो आपके पास m नंबर ऑफ सच रोज में कितना हो जाएगा, 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr अप टू सो ऑन m टाइम्स, क्योंकि आपके पास ये यहाँ कितना है, m टाइम्स है आपके पास। तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो 1/r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा m बाय n इंटू r, क्योंकि m नंबर m टाइम्स कनेक्टेड है, तो ये हो गया m बाय n इंटू r। आपने क्या करना है, यहाँ से r डैश निकालना है, इसको रेसिप्रोकल करिए, तो रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो nr ऊपर आ जाएगा और m कहाँ चला जाएगा बेटा, आपका नीचे चला जाएगा। तो r डैश इज इक्वल टू nr बाय m, तो ये आपकी क्या होगी, थर्ड इक्वेशन होगी। अब आपने क्या करना है, आपके पास e डैश की वैल्यू भी आ गई, आपके पास r डैश की भी वैल्यू आ गई, आप उसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, e डैश की प्लेस पर आप रखेंगे ne और r डैश की प्लेस पर रखेंगे nr बाय m, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा mne बाय nr प्लस m इंटू कैपिटल R, ठीक है। अब इसका एक कंडीशन है कि अगर हमें मैक्सिमम करंट निकालना है इस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के केस में, तो मैक्सिमम करंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा, अगर ये मिनिमम होगा, NR प्लस MR मिनिमम होगा, तभी आपका करंट क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि I इंक्रीजेस इफ NR प्लस MR विल बी मिनिमम। सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है बिकॉज बोर्ड में स्पेस कम था, ठीक है। ये मिनिमम यहाँ पे होगा तभी जाके आपका I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने क्या करा, मैक्सिमम करंट को निकालने के लिए कुछ कंडीशन हमने नोट डाउन की, और हमारे पास क्या है, NR प्लस MR वो किसके इक्वल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल देंगे बेटा, आप उसको 0 के इक्वल देंगे। अब आप इसको अगर 0 के इक्वल करते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा आइडेंटिटी हम लगाएंगे, मैथमेटिकल आइडेंटिटी। तो उस आइडेंटिटी को लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इस NR का स्क्वायर रूट लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। आपको पता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो इट मींस जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास अगेन NR बन जाएगा। हमें आइडेंटिटी बनानी है, इसी वजह से हमें क्या लेना पड़ा, यहाँ पे स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर लेना पड़ा। तो इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ऐसे इस MR का स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लिया, और साथ में हमने क्या किया, इसी केस में साथ में हमने 2 रूट NR MR को ऐड कर दिया और 2 रूट NR MR को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी क्यों किया ये सारी चीजें, ठीक है। 2 रूट NR MR को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और 2 रूट NR MR को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि हम अपनी आइडेंटिटी को बना सके। अब यहाँ से दिख रहा है, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई, रूट ऑफ NR माइनस रूट ऑफ MR का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2 रूट NR MR क्या हो गया, आपके एज इट इज रह गया। आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने क्या करा, उसमें प्लस माइनस किया था। अब आपने क्या किया, अब यहाँ पे रूट के 2 मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। आपको पता है कि अगर हम 2 रूट, अब रूट के अगर वैल्यू निकाले तो वो क्या होता है, ऑलरेडी छोटी टर्म होती है, और किसी भी छोटी टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्रोडक्ट करवाते हैं, तो वो और भी क्या मिलती है, आपको स्मॉल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास क्या हो गया, वो आ जाएगा, अगर आप इनको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। और फिजिक्स की टर्म में अगर हमें कोई भी छोटी टर्म को क्या करना है, उसका प्रोडक्ट निकालना है, तो उसका जो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, और ज़्यादा छोटा मिलेगा, तो हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। क्या करते हैं बेटा, उसको नेग्लेक्ट। जब आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, रूट ऑफ एन आर माइनस रूट ऑफ एम आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, जब आप इसका स्क्वायरिंग रूट बहुत साइड करेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या रह जाएगा, ये रूट ऑफ एन आर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ एम आर के इक्वल हो जाएगा। रूट से रूट कैंसिल दोनों तरफ, तो आपके पास क्या आ गया, एन आर इज इक्वल टू एम इंटू आर, यानी कि n टाइम ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ कैपिटल यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमने कंडीशन निकाली मैक्सिमम करंट की, कि मैक्सिमम करंट कब होगा, जब आपके इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज योर ग्रुपिंग ऑफ सेल। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज द सीरीज, सेकंड वन इज द पैरेलल एंड थर्ड वन इज द मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। और मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में भी हमने इसकी कंडीशन दिखा दी कि मैक्सिमम करंट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, एन आर इज इक्वल टू एम इंटू आर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो, और प्लीज़ इसको शेयर करिए जितना हो सके, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे ट्यूशन्स लेने में या क्या कहते हैं पढ़ने में असमर्थ है, जिनको फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप दूसरों तक भी शेयर करिए, और साथ में प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आए। और आप लोगों की ही ब्लेसिंग्स हैं जो हम आगे ग्रो कर रहे हैं। अगर आप लोगों की ब्लेसिंग ना होती तो शायद हम इतना ग्रो नहीं कर पाते और हमें इतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि हम वीडियो को आगे बना सकते। तो प्लीज़ आगे आपको नया वो लिंक मिलते रहे उसके, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन दबाइए, और साथ में एक बेल का छोटा सा आइकन होगा, आप उसको करिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन हाँ, पढ़ते रहिए। थैंक यू।